शाम के 6 बजे देविका अपनी बेटी दिया के साथ बैठी थी। दिया, जो कि एक बच्ची थी, अजीब व गरीब ड्राइंग्स में मसरूफ थी और मुसलसल एक मकान मालिक का जिक्र कर रही थी जो उन्हें घर से निकाल देगा। देविका ये सुनकर परेशान हो गई क्योंकि वो अपने घर में ही रह रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जब देविका ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वो हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई और उस बार वैशाली नामी एक नर्स वहां मौजूद थी जो कोरोना चेकअप के लिए आती थी। देविका ने वैशाली को अपनी परेशानी बताई और कहा कि दिया के अजीब रवैये की वजह से उन्होंने घर का हिस्सा तब्दील कर लिया है। वैशाली को याद आया कि जब वो आखिरी बार यहाँ आई थी तो दिया को बुखार और पेट में शदीद दर्द था। उसने देविका को अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था, लेकिन देविका ने सख्ती से इनकार कर दिया था। देविका को ये खौफ था कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों की वजह से दिया की बीमारी बढ़ सकती है। उसने वैशाली की बात को नजरअंदाज कर दिया और जिद की कि वो अपनी बेटी का इलाज घर पर ही करेगी। वैशाली को देविका की ये जिद समझ नहीं आई, लेकिन उसने मजीद बहस नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि उस शाम उसके आने का एक और मकसद भी है। रात होने पर वैशाली ने देविका से रात वहीं रुकने की इजाजत मांगी ताकि वो दिया की हालत को करीब से देख सके। देविका ने इजाजत दे दी, लेकिन उसे पुराने कमरे के दरवाजे के करीब जाने से मना किया। रात के ठीक 3 बजे देविका की आंख खुल गई और उसने देखा कि दिया चुपके से बिस्तर से उठकर पुराने कमरे की तरफ जा रही है। वैशाली भी उसके पीछे थी। वैशाली को ये बात बखूबी मालूम थी कि वो दिया का ही हिस्सा है। वैशाली का असल मकसद ये था कि वो देविका को इस सच्चाई से रोशनास कराए जो वो मानने को तैयार नहीं थी। देविका चुपकर उनकी बातें सुनने लगी। दिया किसी लड़के से बात कर रही थी और वैशाली उसे दरवाजा खोलने पर आमादा कर रही थी। वैशाली ने दिया से कहा कि वो उस लड़के को देख सकती है जो उसकी मां को नजर नहीं आता। वैशाली की बातों में आकर दिया ने दरवाजे की कुंडी खोल दी और उसी लम्हे देविका आगे बढ़ी और दिया को जोर से डांटा। देविका को अपनी आंखों के सामने एक धुंधला सा लड़का नजर आया जो फौरन गायब हो गया। उस मंजर ने देविका को हिलाकर रख दिया। वो खौफ से कांपने लगी और वैशाली से पूछने लगी कि ये कौन था। वैशाली ने उसे यकीन दिलाया कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक सच्चाई है। उसने देविका को मशवरा दिया कि उन्हें घर की सफाई करानी चाहिए क्योंकि शायद उस खाली जगह पर कोई अनचाही चीजें रह रही हैं। देविका इस रात खौफ के मारे सो नहीं सकी और सुबह होते ही सबसे पहले वो पुराने कमरे में गई। वहां उसे कई ऐसी चीजें मिली जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। एक घड़ी जो खराब थी वो अब चल रही थी और वक्त दिखा रही थी। एक 2021 का कैलेंडर भी वहां था, जबकि देविका के जहन में ये 2020 चल रहा था। सबसे हैरानकुन बात एक नामालूम खानदान की तस्वीर थी जो वहां मौजूद थी। ये सब देखकर वो मजीद उलझन का शिकार हो गई। उसे अपनी अकल पर शक होने लगा। जब वो बाहर निकलती है तो उसे एक पुरानी गाड़ी और एक पोस्टर नजर आता है। पोस्टर पर कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले बहादुरों को खराज तहसीन पेश किया गया था। इस फहरिस्त में नर्स वैशाली का नाम भी शामिल था। देविका ये देखकर खौफ के मारे घर में भागी, जहां उसे दोबारा वैशाली नजर आई। वो वैशाली से चीख कर पूछने लगी कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने देखा कि तुम तो मर चुकी हो। वैशाली ने बताया कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि वो सब मर चुके हैं। देविका को यकीन नहीं आया। तभी दिया का वालिद समीर वहां जाहिर हुआ, जो देविका को सिर्फ एक धुंधले साए की तरह नजर आया, जबकि दिया उसे साफ देख सकती थी। वैशाली ने देविका को यह खौफनाक सच बताया कि मकान मालिक और कोई नहीं बल्कि दिया के वालिद समीर है। वो दोनों देविका को यह खौफनाक सच बताने आए थे।
कि जब वो दिया को अस्पताल ले जाने से इनकार कर रही थी, उसी रात इन तीनों की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। वो सब एक ही रात में मर गए थे, लेकिन देविका का जहन इस हकीकत को कबूल करने को तैयार नहीं था। ये कहानी इसी खौफ और बेबसी पर ख़त्म होती है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी और अपने ख़ानदान की जान गिनवा दी। देविका को याद दिलाया जाता है कि उसके इनकार की वजह से इन सब की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकत को नज़रअंदाज करना कितना ख़तरनाक हो सकता है।